काश्मीर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। आज पूरे पाकिस्तान को यौम तकबीर बहुत बहुत मुबारक हो। एक ऐसा दिन जो पाकिस्तान की खुद मुख्तारियत का दिन है, एक ऐसा दिन जो मुल्क की सालमियत के लिए बहुत ज़रूरी था और हर साल इसे मनाया जाना बहुत ज़रूरी है। ये वो दिन है जब पाकिस्तान में एटमी धमाके करके ये बताया गया कि पाकिस्तान में दिफाई क़ुव्वतें अब मौजूद हैं और पाकिस्तान पूरी दुनिया में वो वाहिद इस्लामी मुल्क है जो सुपर पावर बन गया। और जब हर गुज़रते साल, हर गुज़रते दौर के साथ जब ये चीज़ बड़ी आया होकर सामने आती रही कि हमारे पास एक बुज़दिल दुश्मन है जो कि हमारा हमसाया भी है, जो रात के अंधेरे में वार करता है, जो बच्चों को मारता है, जो पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाकर अपनी की हुई हरकतें भी हमारे हिस्से में डाल देता है और कहीं ना कहीं हमें दबाने की कोशिश करता है, लेकिन हमेशा मुँह की खाकर वापस जाता है, मुँह तोड़ जवाब दिया जाता है। और हमारे उस जज्बे का जो उस वक्त मौजूद था जब ये एटमी ताकत हम बन रहे थे और फिर धमाके किए गए कि इस दुश्मन से बचने के लिए हमें अपने दिफा के लिए ये करना बहुत ज़रूरी है, उस जज्बे को हमेशा मोहर लगा कर वापस जाता है। लाहौरियों का इस बारे में क्या जज्बा है, यौम तकबीर के हवाले से वो क्या कहते हैं आपको सुनिए। दिन यौम तकबीर एक ऐसा दिन जब पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को ये बताया कि हम किसी से कम नहीं हैं और पहला इस्लामिक न्यूक्लियर पावर जब पाकिस्तान बन गया और हमने वो जो एटमी धमाके किए 28 मई को, उसके बाद से लेकर अब तक बहुत से क्राइसिस, बहुत से चैलेंजेस मुआशी तौर पर तो ज़रूर आए होंगे, लेकिन मुल्क की सालमियत के लिए ये एक बहुत बड़ा इक़दाम था जो कई साल पहले उठाया गया और आज भी हम उस पर फ़ख्र करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। यौम तकबीर आपको मुबारक हो। हाँ जी, खैर यौम मुबारक। तकबीर, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। और ये जज्बा ईमानी हमारा तो है ही जिहाद का, लेकिन वहीं पर पूरी दुनिया में पाकिस्तान ने जब ये धमाके किए, न्यूक्लियर धमाके किए और उसके बाद हमें डिक्लेयर कर दिया गया कि हम एक एटमी पावर है, आपके ख्याल में ये कितने बड़े फ़ख्र का मकाम था? मैं कहता हूँ जी ये तो बहुत बड़ा अल्लाह ने हमें तोहफ़ा दिया, सबसे बड़ा तोहफ़ा दिया पाकिस्तान। उसके बाद इसकी जब असल पोजीशन जब बनी है ना, वो यौम तकबीर के ऊपर बनी, ठीक है ना। बड़े मुमालिक थे, उन्होंने बहुत सारे दबाव डाले उस वक़्त के हुक्मरानों के ऊपर कि ऐसे नहीं होना, ऐसे ना करें, हम आपको पैसा दे देंगे, हम ये करेंगे। लेकिन अल्लाह ताला ने हमारी मदद की। अल्लाह ताला इसलिए मदद की कि हम दुनिया को दिखाना चाहते थे, ख़ास तौर पे इंडिया को, ठीक है ना। जो वो बुखलाया हुआ है उसको तो शर्म ही नहीं आती, पता नहीं वो अपनी आवाम के बारे में सोचते ही नहीं है जी। हम ये उसको मोदी को पैगाम देना चाहते हैं कि इंसान बनो, उन इंसानियत के ऊपर अपना जो है ना सही तरीके से हुक्मरानी करो। ऐसे दबाव में हम आने वाले नहीं हैं इंशाल्लाह ताला। हम आज अगर इंडिया न्यूक्लियर पावर होता और पाकिस्तान ना होता, हाँ जी, तो क्या हम इस खित्ते में जो हमारी अहमियत है, जो इम्पोर्टेंस है, जो हमारी स्टैंडिंग है, वो कायम रह पाती? कायम रह, क्योंकि जिस पे ये बना है ना मुल्क, इसके ऊपर बहुत सारी कुर्बानी है। 6-7 लाख लोग शहीद हुए हैं। मेरा ईमान है कि अल्लाह ताला इसको भी क़यामत तक कायम रखता। लेकिन बात करने का मकसद है कि ये जो एटमी ताकत अल्लाह ने हमें बना दिया है, ये हमें बहुत फ़ख्र है और इसके लिए हमारी जान, हमारा माल इस मुल्क के लिए हाजिर है। क्या बात। और सबसे पहले मैं हाजिर हूँ इंशाअल्लाह ताला। जिंदाबाद। बिल्कुल ठीक। यहाँ पर और भी लोग बात सुन रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद जी। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है और पूरी दुनिया में इस एक चीज़ की वजह से हमारी बड़ी इज्जत है, हमारी बड़ी इम्पोर्टेंस है। ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक। फख्र महसूस होता है कि जितने मर्जी हालात जैसे मर्जी चल रहे हों, बहुत ज़्यादा फ़ख्र होता है कि हम पाकिस्तानी हैं। खुशी होती है हमें इस बात की और मसलन अपने मुल्क से मोहब्बत है कि उन्हें जान देने के लिए तैयार है। बिल्कुल। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया जी आपका। आए और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है जी आपके? 28 मई को जब एटमी धमाके किए गए और उसके बाद पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान जो है उसके पास बड़ा पोटेंशियल भी है और कोई मैली आंख उठा के पाकिस्तान की तरफ ना देखे। पाकिस्तान की तरफ देख ही नहीं सकता, क्यों ना मोदी देख सकता है तो ना इंडिया देख सकता है। वो तो सारे बकरी हैं सारी। और इंशाल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। तो ये हमारे लिए बड़े फख्र की बात है, ये ज़्यादा फख्र की बात है। अब वो भाग गए हैं सब, अब नहीं वो लड़ सकते। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू जी। क्या हाल है जी आपके? यौम तकबीर मनाया जा रहा है जी। ये मुझे लगता है हर पाकिस्तानी के लिए एक बड़े फख्र की बात है।
जी हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि योम तकबीर वाले दिन हम एटमी ताकत बने हैं। एटम ताकत होने की वजह से कोई मुल्क हमें टच नहीं कर सकता अभी। अच्छा, आप ये मानते हैं कि हमारी ये बहुत बड़ी पावर है, हमारी बहुत बड़ी ताकत है ये कि कोई मुल्क हमारी तरफ देख नहीं सकता, जी जी चाहे जैसे मर्जी हालात हो? जी जी, क्योंकि एटमी पावर हमारे पास है। तो अभी पीछे जो ये जो जंग गुजरी है एटमी पावर की वजह से ही हम सेम है, डॉक्टर अब्दुल कदीर की खान की बिल्कुल, वजह वो से। तो हीरो हैं हमारे। हाँ जी, उनकी वजह से हम सेम हैं, हमारे हीरो है। तो आपको खुशी है कि ये वन हैप्पी, और कल छुट्टी है हमें, छुट्टी की भी खुशी है? ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई आपको, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी आपके? शुक्र अल्लाह का। यौम तकबीर नाम तो ऐसा है कि नारा निकलता है एकदम से अल्लाह अकबर का, अल्लाह अकबर। और एज अ मुस्लिम कंट्री और एज अ मुस्लिम भी हमारे लिए जज्बा ईमानी जो है ना जी जी जिहाद का, वो तो हर एक शख्स के हाथ पे है कि बुलाएं जहाद के लिए और हम आने को तैयार हैं। यौम तकबीर जो सेलिब्रेट किया जा रहा है कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत बना था, जी जी। क्या उम्र थी आपकी जब धमाके हुए थे 1998 में, और क्या उस वक्त फीलिंग थी? कुछ याद है आपको? छोटे होंगे ऑब्वियसली। हाँ जी, मैं तकरीबन उस टाइम 15 साल का था। तो यकीन करें कि बड़ी मुझे ना यानी कि दिल्ली जज्बा मुझे मेरे में आया कभी टीवी पे जब अनाउंस हुआ। हाँ जी, जब उन्होंने किया ना, मैं कहा अब ये ना एटमी ताकत बन गया, अभी इंडिया कुछ भी नहीं कर सकता। अब वो हमसे डरेगा, और हम इतने पागल कौम हैं कि इंडिया अब भी देखें हमारे से डर गया है। उनको पता है कि ये तो दूसरा काम कर रहे हैं, अब ये मिसाइल छोड़े हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, ये तुम एटम यानी कि एटमी भी कम ये कर सकते हैं। तो वो इसलिए तो ना वो डर ख्याल गया। में पाकिस्तान की हिफाजत के लिए और पाकिस्तान के ढाल के लिए जी ये बड़ा एक अहम इकदाम था जो उस वक्त नवाज शरीफ साहब ने धमाके किए, भुट्टो साहब ने ये शुरू किया था। हाँ जी, तो ये किसी एक सियासी जमात को क्रेडिट नहीं जाता, ये पाकिस्तान को क्रेडिट पाकिस्तान को जाता और ये डॉक्टर AQ खान, हाँ जी। उस वक्त जब अनाउंसमेंट हुई थी तो मैंने सुना है कि बड़ी आवाम में बड़ी खुशी की लहर थी, बड़ा जोश। हाँ जी, बड़ा जोश जज्बा था। और यकीन करें कि मैं कभी छोटा था तो फिर भी मैंने उनका ये तो बहुत अच्छा यानी कि काम हो गया। एंजॉय किया था एंजॉय, बहुत एंजॉय मैंने किया। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह इस मुल्क को सलामत हाँ रखे। जी, सलामत रखे इंशाल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आए जी और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज दुनिया में आप कहीं पे भी जाएं और आप कहें कि आप पाकिस्तान से हैं, जी, तो पाकिस्तान के बारे में जब बात होती है तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, जो सबसे ज़्यादा एक अहम चीज़ है कि हम एक एटमी ताकत है जी, और पहला इस्लामिक मुल्क है अल्लाह का हुक्म से कि हमें ना बहुत फ़ख्र होता अगर कहीं जाके हमें बताना पड़ता ना मैं पाकिस्तान से हूँ। जो मर्ज़ी दुनिया समझे, हमें अपने इस्लामी मुल्क होने पे बहुत फ़ख्र है। सबसे बड़ी अल्लाह की ताकत है हमारे पास, जो एटमी क्या दुनिया की ताकतों से अजीम ताकत है, जो इस मुसलमान का एक ईमान है। ठीक है, अल्लाह का बड़ा एहसान है हमारे मुल्क पे, अल्लाह की बड़ी रहमत है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान एक अल्लाह की रहमत से एटमी ताकत है। और हमें बहुत एजाज़ होता है, बड़ी खुशी होती है कि हमारे पाकिस्तान का नाम जब आता है एक चीज़ में नाम चलता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और अभी जैसे आप ये जिक्र कर रहे थे ना, तो मेरे जहन में कुछ चीज़ें घूमना शुरू हो गई कि आप किसी नॉन इस्लामिक कंट्री में रह रहे हो तो आपको कितनी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती हैं। अभी इंडिया में मुसलमानों के साथ जैसा सलूक होता है, तो वाकई में ये एक बड़ी फ़ख्र की बात है कि हमारा मुल्क एक इस्लामी मुल्क है। हमें न सिर्फ मुसलमानों को, हर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को यहाँ आज़ादी है उनके मज़हब को फॉलो करने की अपने तरीके। हमारे मुल्क में कभी कोई ऐसा हो, कोई खुदा न खासा, देखो इंसान है, गलती हो जाती है। हमेशा हमने हर मज़हब को इज़्ज़त दी है, चाहे कोई मज़हब हो। अपने मुसलमान इस्लामी मुल्क में, आज़ाद मुल्क में, ठीक हो गया। तो ये हमें बड़ा फ़ख्र है, हमें किसी की कोई पाबंदी नहीं है, हमारा अपना मुल्क है हर किस्म का। और जो बाहर से दूसरे लोग आते हैं उनको भी बड़ा फ़ख्र होना चाहिए कि कभी पाकिस्तान में किसी को थ्रेट नहीं किया गया। कभी कहीं बेसिकली हो जाती है गलती, घरों में बहन भाइयों से हो जाती है, माँ बाप से हो तो जो लोग कहते हैं कि इतने सालों में हमने क्या कर लिया, तो इतने सालों में क्या ये न्यूक्लियर ताकत बनने का ही कारनामा बहुत बड़ा नहीं? ये बहुत बड़ा एजाज़ है पाकिस्तान के लिए, बड़ा फ़ख्र की बात है पाकिस्तान के लिए। इसकी वजह से जो दूसरे हमारे मुल्क हैं उनको भी हम पे फ़ख्र है, नाज है। वो एक अलग बात है, सामने स्टेट नहीं आते, लेकिन लोग 95% आते हैं जो मुसलमान इस्लामी मुल्क हैं। सिर्फ 5% कुछ ऐसे होते हैं जो डर के बात करते हैं। ऐसे बाकी ऐसे मुल्क है जो खुल के पाकिस्तान की सपोर्ट करते हैं, हिमायत करते हैं और बड़ा फ़ख्र और बड़ा अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया जी आपका। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर 28 मई जी जी, इस दफ़ा मुझे लग रहा है इस दिल की अहमियत जो है वो और ज़्यादा शिद्दत से महसूस हो रही है। जो अभी रिसेंट इंसिडेंट हुए, जो हमने इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिए,
उसमें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा किरदार जो है वो इस एहसास का भी था कि पाकिस्तान किसी से कम नहीं है। वालेकुम सलाम। आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है। 28 मई का जो दिन है वो हमारे लिए बहुत अहम है इस दिन के हवाले से। और ये अब जैसे हालात बन गए थे इंडिया पाकिस्तान और इंडिया की कशीदगी के, जो जंग के हालात बन गए थे, इस हवाले से ये बहुत अहम दिन है और हमें इसकी कदर करनी चाहिए। और हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें एक एटमी पावर और इससे नवाजा, और ये हमारे लिए बहुत अहमियत वाला दिन है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत प्रेशर भी था, अभी भी बड़ी चीज़ों पे बहुत प्रेशर आ जाता है, बहुत प्रेशर भी था। लेकिन उस वक्त 1998 में जब हमने ये धमाके किए और बताया दुनिया को कि अब पाकिस्तान किसी से कम नहीं है, हमारी तरफ मैली निगाह से न देखना, तो आज इतने सालों बाद भी फ़ख्र जो है वो ना सिर्फ कायम है, बल्कि मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान के साथ साथ ही चलेगा। ये हमारा ये इंशाल्लाह हमारे साथ साथ चलेगा, पाकिस्तान के साथ साथ चलेगा और हमें इस पर फ़ख्र है। और ख़ास करके इन दिनों में जब जंग की सूरत हाल ये बनी है, हमें इस चीज़ का फ़ख्र है कि हमारे लिए ये और ज़्यादा एजाज़ वाली बात है कि हम किसी से डरते नहीं हैं, हम किसी के रोब और दबदबे में हम नहीं किसी आएंगे। से डरते नहीं हैं, हम किसी के रोब दबदबे में हैं। और इंडियन आर्मी के, इंडिया के कैसे हमारी पाक फ़ौज ने चक्के छुड़ाए वो सारी दुनिया ने देखा है। अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी और अल्लाह ताला पाकिस्तान को कायम दायम रखे। बिल्कुल सही। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान होने पे फ़ख्र है, फ़ख्र है, बिल्कुल फ़ख्र है। खुशी होती है कि हम एक ऐसे मुल्क में हैं जहाँ अपनी मर्जी से ज़िंदगी। देखिए, मुआशी हालात जैसे भी हों किसी भी मुल्क के, वो ऊपर और नीचे हो सकते हैं, चैलेंजेस भी आ सकते हैं, हालात ख़राब भी हो सकते हैं, लेकिन ये कुछ कांस्टेंट चीज़ें हैं जो ना सिर्फ हमें फ़ख्र महसूस करने पर मजबूर करती हैं, बल्कि हमें अपने मुल्क से मोहब्बत भी कराती हैं। सही कह रही हूँ? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, राइट। छोटे छोटे माशी मसाइल तो हर घर में, हर जगह पर है। पाकिस्तान के अंदर माशी मसाइल हैं, ठीक है वो, लेकिन हमारे सारे अंदरूनी मामलात हैं। अल्लाह ताला हमें अंदरूनी मामलात से निकाले। लेकिन एज अ पाकिस्तानी हमें 28 मई को फ़ख्र है हमें इस चीज़ का। पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू सर। यौम तकबीर हर साल मनाया जाता है, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कि इस साल इसकी खुशी जो है वो ज़्यादा शिद्दत से महसूस भी होगी और वो फ़ख्र शिद्दत से महसूस भी होगा? जो अभी रिसेंट इवेंट्स हुए इंडिया के साथ पाकिस्तान के, और किस तरह पाकिस्तान ने अपने मुल्क की न सिर्फ हिफाजत की बल्कि उनका मुंह तोड़ दिया कि इस खिते में वो हीरो नहीं है, हम किसी से कम नहीं हैं। अब एटमी ताकत बनना कल भी बहुत फ़ख्र की बात थी और आज भी, क्या कहना चाहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा किया मैम। मैं ये समझता हूँ कि इस कौम को चैलेंज करना और यौम तकबीर का जो है जज्बा, ये किसी से कम नहीं है। और ये बड़ी फ़ख्र की बात है कि हमारी जो पाक फ़ौज है वो बहुत अच्छी फ़ौज है। आप किसी से भी इसका मुकाबला अगर हो, मैं कहता हूँ कि ये फ़ौज किसी से कम नहीं है, बहुत बेहतरीन फ़ौज है। बल्कि हमें अपनी फ़ौज पे इतना का फ़ख्र होना चाहिए कि इसके ऊपर तनकीद नहीं होनी चाहिए। और इनकी वजह से आज हम बहुत कंफर्टेबल यानी कि अपनी लाइफ गुजार रहे हैं। जिस तरह के हमारा इंडिया के साथ बहुत कंपटीशन है, पिछले दिनों में 9 मई और 10 मई के दरमियान आपने ये देखा होगा, बल्कि पूरी दुनिया ने देखा है कि उसने एक रात के अंधेरे में यानी कि खामोशी से एक हमला किया, वो भी सिविलियंस के ऊपर, मस्जिद के ऊपर। मैं ये जानता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि ये किसी बुज़दिल कौम और बुज़दिल फ़ौज का ऐसा काम होता है कि जो बिन बताए किसी के ऊपर अटैक करे। और आई थिंक यही उसकी हरकतें थी कि जिसका ऐसा कोई बुज़दिल मुल्क जो है वो हमसाया भी हो और दुश्मन भी हो, तो उसके लिए फिर ये एटमी पावर बनना और ख़ुद अपनी मुल्की सालमियत के लिए इस तरह से ख़ुद मुख्तार हो जाना बहुत ज़रूरी होता है। ये इस तरह की इंडिया की हरकतें हमें एहसास दिलाती हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर वो कहता है कि जी मैं एटमी ताकत रखता हूँ, ऐसी एटमी ताकत का क्या फ़ायदा कि उसकी पूरी दुनिया के अंदर कोई इज़्ज़त ही नहीं है। मैं कहता हूँ कि वो सरेंडर करे और बिलीव करे कि अपनी हुकूमत जो वो ख़त्म करे। उसकी हुकूमत के अंदर आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर उसने किस तरह दहशतगर्दी करवाई। और आपने ये भी देखा होगा 2023 के अंदर कनाडा के अंदर जो इसमें इन्होंने एक सिख को भी कत्ल करवाया, जो खालिस्तान की जो तहरीक चल रही थी। तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल इंडिया के लिए तो बिल्कुल ये ख़तरा है। जी बिल्कुल ख़तरा है। और ये पाकिस्तान को दहशतगर्द करार करने के लिए इसको यानी कि दुनिया के ऊपर ये बताने के लिए कि पाकिस्तान, लेकिन ये खुद है पाकिस्तान कभी भी दहशतगर्द नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू सो मच। क्या हाल है जी आपकी? सर, जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके करके पूरी दुनिया को बताया कि हम किसी से कम नहीं हैं,
और इंडिया जो है वो हमें दबाने की कोशिश करेगा, जिसके लिए ये बड़ा ज़रूरी था। हमारा तब भी आर्ग्यूमेंट यही था जी। और आज 2025 में भी देख लीजिए जो अभी कुछ दिन पहले हुआ, किस तरह से इंडिया ने बुज़दिलाना हमला किया और फिर मुँह की खाकर वापस किया। ठीक है, तो क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है इस दफ़ा यौम तकबीर की अहमियत ना और बढ़ गई है, इसकी फीलिंग और मैं तो कह रहा हूँ इनको पहले कर देना चाहिए था। जो उन्होंने अहमद चौधरी साहब ने बयान जो दिया था अपना कि हमने सुबह इनका 24 घंटे के अंदर इनको उड़ा देना इनको, तो माशाल्लाह वो सबका जज्बा था, आपका भी था, मेरा भी था, हर पाकिस्तानी का था। आप वैसे ही आप उनकी दे लें, अपनी तकरीर सुन लें या वैसे इनको दे लें कि जहाँ होता है वैसे इंसान का जज्बा बहुत बढ़ जाता है। बिल्कुल, तो मैं तो कह रहा हूँ माशाल्लाह जितना कैरेट जाना चाहिए फ़ौज को। तो मैं कहना इसके बाद इनको जो पाकिस्तान अंदर जो दहशत गर्द हैं इनका सफाया इस तरह कर देना चाहिए। अब वक्त है, अब वक्त जो हमारे अपनी अंदर काली मैं भेड़ें कहना हैं। अब मैं कहना कि 1 सेकंड नहीं लगाना चाहिए इनको, देर नहीं करनी चाहिए इनको, चाहे कोई भी हो, चाहे PTI हो, चाहे कोई भी हो। अब इनको पावर जितनी इनके पास आ गई है फौज के हाथ में, अब इनका सफाया कर देना चाहिए। अच्छा मुझे बताएं, चलें हम किसी सियासी जमात की बात नहीं करते, लेकिन उस ज़माने में भी नवाज शरीफ साहब पे बड़ा प्रेशर डाला गया। उससे पहले भुट्टो साहब ने जब कहा कि हम घास खा लेंगे लेकिन हम जो है वो एटमी ताकत, और वो चीज़ पूरी हुई भी। डॉक्टर AQ खान ने दिन रात ना सिर्फ मेहनत की बल्कि किस तरह से वो अपनी तकनीकी तमाम जो साइंटिफिक उनके पास नॉलेज थी, उन्होंने पाकिस्तान को एक ऐसी नेमत दी है कि आज पूरी दुनिया में कोई हमारी तरफ मैली आंख उठा के नहीं देख सकता। इंशाल्लाह देखें, मैं कहना देखो आपने देखा जितने बच्चे आए हैं, आप यकीन करना मैं जब मैं TV में देता हूँ ना ये 25 साल का बच्चा शहीद हो गया, 24 साल का, 22 साल का बच्चे, तो यकीन कर रहा दिल खून के आंसू होता है देख क्यों। उस माँ बाप के ऊपर क्या गुजरती होगी, हमारे तो चलो हैं, माँ बाप के ऊपर क्या गुजरती होगी। तो अब जेल माशाल्लाह सारे यंग बच्चे हैं, तो बड़ी बहादुरी से उन्होंने काम किया है और हमें अपनी फौज पे अपने मुल्क मैं पे कहना फख्र है। बहुत शांत जो हाफिज़ साहब ने जो दुआ की थी ना, मैं बेटा सबसे अफजल बात, मैं कहना मज़ा आ गया इसकी दुआ का। यकीन करो आपका, जज्बा ईमानी और बढ़ मैं जाता कह रहा हूँ आप नारा तकबीर अल्लाहू अकबर कहिए ना, मेरी अपनी 60 साल उम्र है, तो यकीन का मेरा ऐसा लगता है मेरे अंदर कोई जिस तरह कोई जिन नहीं अंदर घुस गया। मेरी छाती अगर मिसाल 36 है तो ऐसा लगता है मेरी 40 छाती फूल गई है। तो माशाल्लाह मैं कहना आगे मैं वहाँ मैं तो कह रहा हूँ मेरा पैगाम दे दें आप सबको, आप सब मीर साहब को, कि एक आप कॉल करें, ये गधे इतने असम्बली में बैठे जो कॉल देते दुनिया बाहर निकलती है ना, एक कॉल देते हैं वहाँ को कि मेरी खातिर तो बाहर निकल, मैं कहता हूँ सारा पाकिस्तान बाहर निकलेगा इंशाल्लाह ताला, और इंशाल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है जी आपके? क्या कहना चाहेंगे यौम तकबीर के हवाले से, हमारा फ़ख्र और आजकल के हालात में जो अभी रिसेंटली हम ये इंडिया के साथ जो जंगी माहौल बना और उसमें हमने जीत इंडिया को मुंह की खानी पड़ी, क्या कहना चाहेंगे इसमें? मैं तो सबसे पहले उन बहादुरों को सलाम पेश करूंगा जो इंडिया में जाके उनको मार के आए हैं, क्योंकि हमारे बच्चे भी उन्होंने मारे हैं, सोए हुए थे, मासूम बच्चे थे, उनकी जानें गई, वो भी एक माँ के बच्चे थे, लाल थे, छोटे छोटे मासूम बच्चे थे। तो गलत बात है, इंडिया ने हमला करना है, मुकाबला करना है तो हमारे फेस टू फेस करें, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। हमारे बड़ों हमने जवाब दिया उनको, हमने दिन की रोशनी में जवाब दिन की रोशनी में जवाब दिया, बहुत अच्छा जवाब दिया। हमारे बड़ों ने सन 1965 की जंग देखी है, 1971 की जंग देखी है और हमने 2025 की देखी है। हम फिर भी तैयार हैं, अपनी फ़ौज को और अपने आर्मी चीफ को हम सलूट करते हैं कि उन्होंने अच्छा कारकर्दगी दिखाई, हमारा उनके साथ फ़ख्र बदलता है, हम उनके साथ। देखिए पाकिस्तान की फ़ौज तो दुनिया की बेहतरीन अफवाज में शामिल होती ही है। सवाल अब मेरा ये है कि पाकिस्तान का एटमी ताकत बनना और इस मुल्क का एटमी पावर होना कितना ज़रूरी था, जब खित्ते में हमारा हमसाया मुल्क जो है वो एक बुज़दिल मुल्क है, एक साजिश करने वाला मुल्क है। उसके लिए कितना ज़रूरी था हमारा एटमी पावर बनना कि हम मुझसे बता सके कि भाई हम तुम्हारे से कम नहीं हैं। हमारा जो एटमी ताकत है वो और मुल्कों को भी पता चल गया है कि पाकिस्तान के पास ऐसी एटमी ताकत है कि वो हर मुल्क डरता है। इंडिया क्या, दूसरे मुल्क भी अब डरने लग गए हैं। हमारे साथ चीन भी खड़ा है माशाल्लाह, अच्छा उन्होंने अपना वो किया है, अपना हर चीज़ दी है, हमें जहाज़ दिए, मिसाइल दिए, रॉकेट दिए, तो हम उनके साथ भी खड़े हैं। उनके भी हम उनको भी खराज तीन पेश करते हैं। आपने सही कहा कि पाकिस्तान की बहुत सी ताकतों में एक ताकत उनका एक बहुत अच्छा दोस्त जो है वो चाइना भी है। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। यौम तकबीर मनाया जा रहा है और मुझे ये फीलिंग आ रही है आवाम के जज्बात से भी कि इस साल इसकी अहमियत जो है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ इसलिए भी है कि अभी रिसेंटली जो इंडिया के साथ हुआ
और जो अभी रिसेंटली जिस तरह से पाकिस्तान ने अपना दिफा किया है, ये उस चीज़ को साबित कर देता है जो कई साल पहले शुरू हुआ था कि हमारे लिए एटमी ताकत बनना बहुत ज़रूरी है। जी, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यौम तकबीर तो हमें अपने दिल से जान से मनाना चाहिए, क्योंकि ये वो दिन है कि जिस दिन हमने दुनिया पे ये साबित किया कि पाकिस्तान एक एटमी क़ुव्वत है और नाक़ाबिल तहसीर है। तो हम पाकिस्तानियों को दिलो जान से, जो AK ख़ान साहब ने या कोई सियासी क़यादत ने दुनिया की मुखालफत के बावजूद हमारे मुल्क को नाक़ाबिल तहसीर बनाया, और अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले वक्त में भी पाकिस्तान ऐसे ही नाक़ाबिल तहसीर रहेगा। और ये दिन खुसूसन, और फिर इसका नाम यौम तकबीर, और जैसे ये हमने उस वक्त पे 17 दिन की जो स्ट्रगल थी, जब हमारी सियासी क़यादत ने और हमारे अफवाज पाकिस्तान ने मिलकर जब ये फ़ैसला किया, जब ये धमाके किए, तो दुनिया को पता लगा कि पाकिस्तान भी एक एटमी क़ुव्वत है, हमने बताया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम उसी मुनासबत से नाक़ाबिल तहसीर हैं, और हमने अपने दुश्मन को मुँह तोड़ जवाब भी दिया। और अभी तो खैर एटम की हमें ज़रूरत नहीं थी इस वक्त, लेकिन हमारी फ़ौज ने बड़ा भरपूर जवाब आपने दिया। सही कहा कि ना हमें ज़रूरत है और अल्लाह ना करे हमें कभी ज़रूरत पड़े, क्योंकि मुसलमानों के बारे में और ख़ासतौर पर पाकिस्तानी, हम अपने बारे में बड़े फ़ख्र से ही कहते हैं कि हम पसंद मुल्क, हम अमन पसंद है। लेकिन अगर हमें कोई छेड़ेगा तो फिर घर तक छोड़ के बिल्कुल हम वो जेनुअनली हम घुस के मारेंगे, और हमने दिखाया ये, और ये हम नहीं पूरी दुनिया कह रही है। बिल्कुल, लेकिन हमारी अपनी सिक्योरिटी के लिए पूरे खित्ते के अब देखें गेम चेंजर होंगे। अब इसी वजह से ये गेम चेंजर ही हुआ है कि दुनिया में जो है वो ब्लॉक्स बन रहे हैं, और ये छोटे मुल्क जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं, चाहे वो नेपाल है, चाहे वो बांग्लादेश है, चाहे मालदीव है। और दुश्मन को जो है वो इसी वजह से सिर्फ एक ही ये दिन है और एक ही ये चीज़ है जिसकी वजह से सारी दुनिया अब हमारी तरफ देख रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया जी। पाकिस्तान शुक्रिया आपका, जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम भाई जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। यौम तकबीर एक ऐसा दिन है जो मुझे लगता है हर पाकिस्तानी के लिए बड़े फ़ख्र का दिन जी, है। ऐसे ही है। पाकिस्तान दुनिया में न्यूक्लियर पावर बना था आज के दिन, क्या कहना चाहेंगे आप? ये कितना ज़रूरी था और इसके बाद से पाकिस्तान का इमेज, मकाम, उसमें क्या तब्दीली है? ज़रूरी तो ये ऐसे था जैसे एक इंसान के लिए सांसें होती हैं, तो ये तो कोई दो राय नहीं है। और इमेज जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी हुई कि हमें ये अल्लाह ताला ने इस नेमत से नवाज दिया। अदरवाइज़ हम तो जो है वो दुनिया में अपने मतलब कि अगर आप पावर की बात करें तो हम तो किसी खाते में नहीं आ रहे फ़िल वक्त क्योंकि इकॉनमी के तरफ से बात कर रहा हूँ। तो यौम तकबीर की आप बात करें तो हम यौम तकबीर को अल्हम्दुलिल्लाह बड़े जो है वो शायान शान सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि ये एक विक्ट्री है हमारी, डेफिनेटली इसमें ऐसी कोई दो राय नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरे खित्ते में अगर हमारे पास न्यूक्लियर पावर ना होती तो जो हमारा हमसाया मुल्क है, जो है तो बड़ा बुज़दिल, लेकिन वो तो फिर अपने आप को यहाँ का बादशाह समझना शुरू हो जाता। तो ये उसकी टक्कर के लिए भी, उसको बताने के लिए भी कि वो अकेला पावर नहीं है, बड़ा ज़रूरी था। और आज हम जिस मकाम पर हैं, चाहे मुआशी तौर पर जो भी हालात चल रहे हैं, महंगाई है, सियासी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत से इश्यूज़ हो सकते हैं, लेकिन मुल्क की सालमियत और मुल्क की हिफाजत के ऊपर जब बात आती है तो सब एक हो जाता है। आप देखें कि जैसे ये अभी ये जो हमारे साथ मामला हुआ है इंडिया के साथ, हमारा इंडिया ने हमारे साथ जो मतलब कहने का है कि ऐसा लगता है जैसे वो हमें समझता है कि ये जैसे हम उसकी रियाया हैं, वो जो चाहेगा, वो जैसे उसके जहन में आएगा वो हमें वैसे ही मोल्ड कर लेगा, वैसे ही मना लेगा, वैसे ही प्रेशराइज़ कर लेगा और दुनिया में राग लाप लेगा कि हम दहशतगर्द हैं और हमें साबित भी कर देगा। यानी कि वो ऐसे जैसे तुम्हारा शहर, तुम ही मुद्दई, तुम ही मुनसिफ, हमें ख़बर थी, हमारा ही कसूर निकलेगा। हर मामले में वो हमें जो है वो ऐसे यानी कि फ़ील करवाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यौम तकबीर भी उसमें एक ऐसा दिन है जो जैसे अभी हमारा ये मामला हुआ है इंडिया के साथ, तो आपने यौम तशक्कुर मनाया और यौम तकबीर भी हम ऐसे ही मनाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारी पाक फ़ौज, हमारे साइंटिस्ट, स्पेशली मैं इस दिन के हवाले से डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान को जो है वो उनके लिए ख़राज अक़ीदत पेश करता हूँ कि उनका नाम इस इवेंट पे भरपूर तरीके से लिया जाए। भरपूर तरीके से, वो हमारे मोहसिन हैं, जो है उनके खिदमात जो है हमारे लिए काबिल फ़ख्र हैं।
तो हमें उनके जो है वो उनको ट्रिब्यूट पेश करना चाहिए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है जी आपके? सर आपको यौम तकबीर बहुत बहुत मुबारक हो। बल्कि पूरी उम्मत मुसलमान को मुबारक हो। मैं समझता हूँ कि 28 मई का वो दिन है जिस दिन के बाद उम्मत मुसलमान ने सर उठा के जीना सीखा और सर उठा के चलना सीखा। अल्हम्दुलिल्लाह। पूरी उम्मत मुसलमान को फ़ख्र है 28 मई के ऊपर। आज अगर उम्मत मुसलमान ना सिर्फ पाकिस्तान भर के जितने इस्लामी ममालिक हैं, अगर उनको अपने जीने का हक मिल रहा है और वो जी रहे हैं, सर उठा के जी रहे हैं, तो वो 28 मई की बदौलत है। ये 28 मई वो दिन है जिस दिन पाकिस्तान के दिफा को काबिल तस्खीर बनाया गया। ये मैं उन तमाम सियासतदानों को, तमाम अफवाज को, पाकिस्तानी अफवाज को और साइंसदानों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इस दिन की बदौलत आज पाकिस्तान सर उठा के जी रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और आपने जो पूरी मुस्लिम उम्मा की बात की, तो आप देखिए कि किसी भी मुस्लिम कंट्री पे कोई हालात ख़राब होते हैं या कोई प्रॉब्लम आती है तो वो पाकिस्तान की तरफ एक बड़े भाई की तरह बिल्कुल देखते हैं पाकिस्तान। आज आपने देखा है ये 10 मई वालों को जो सबक सिखाया गया है उसके पीछे हमारा 28 मई है। अगर 28 मई ना होता तो आज हम 10 मई का कारनामा भी सर अंजाम ना दे सकते थे। ये अनथक मेहनत है हमारे बड़ों की, हमारे बुजुर्गों की, हमारे इदारों की, हमारे सियासतदानों की, किसी को बिला तफरीक में कहता हूँ, सबकी मेहनत है, जिसके मेहनत का आज समर हमारे लिए है। हमारी आने वाली नस्लें दुश्मन को आंख उठाने के लिए 10 बार सोचना पड़ेगा कि यार हम एक न्यूक्लियर पावर की तरफ आंख उठा रहे हैं। अगर हमने ऐसी उम्मीद की, ऐसी हमने कोई गलाजत की तो हमें उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। अच्छा, आपने ये बड़ी अच्छी बात की है और अक्सर इंडिया की तरफ से ये बकवासियात भी आती थी कि एटमी ताकत है भी तो उनमें हिम्मत नहीं है, वो ऐसा सोच भी नहीं सकते। और इस दफ़ा जब वो मुँह की खा के गए हैं तो उन्हें पता लग गया कि हमारा पोटेंशियल उस एटमी ताकत के अलावा भी बहुत है और आप हमें उकसा कर कहीं जा नहीं सकते। जी बिल्कुल, हम तो पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं कि हम पुरअमन ममालिक हैं। हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो दिफा के लिए है, हमने पुरअमन रहना है। लेकिन हमारे अमन को जब हमारी गैरत को कोई ललकारेगा तो देख लें 10 मिनट के बाद उसने बड़ों के पाँव पकड़ना शुरू कर दिया। इसके बाद भी अगर वो ऐसी गंदी सोच ले के पाकिस्तान के ऊपर कोई ऐसा कोई काम करना शुरू करेगा या सोचेगा भी तो उसके लिए उसको ऐसे ही मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं और बड़ी अच्छी बात की है जी आपने। पाकिस्तान जिंदाबाद। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। क्या हाल है सर आपके? यौम तकबीर मनाया जा रहा है, पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, आपने कहा शुक्र है, कितने बड़े फख्र की बात है? बहुत बड़े फख्र की बात है, इससे ज़्यादा हमें फ़ख्र और क्या होना चाहिए? इससे बहुत बड़ी फ़ख्र की ये बात है कि हम एक एटमी ताकत हैं। कोई पूछे कि जब से पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया अब तक हमने किया क्या, तो सबसे बड़ा जो कारनामा कह लीजिए, जो हमने अचीवमेंट कह लीजिए हासिल की है, वो यही तो है। यही है, और ये अभी नया जो किया है 10 मई को, ये तो बहुत बड़ा कारनामा है, बहुत बड़ा कारनामा है। मुझे बताएं कि जिसका हमसाया मुल्क एक बुज़दिल दुश्मन हो, उस मुल्क के लिए ये अचीव कर लेना बहुत बड़ी बात है। तो कुछ कहना चाहेंगे इस दिन की मुनासबत से, जिसने ये बनाया, जिन्होंने धमाके किए, जिन्होंने कॉन्सेप्ट रखा, और ये सब जो किया गया वो किसी एक पार्टी के लिए नहीं, किसी एक के फायदे के लिए नहीं, पूरे पाकिस्तान के लिए। ये जो किया है वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने किया है। उनकी वजह से हम आज एक एटमी ताकत बने हुए हैं और उन पे फ़ख्र करते हैं कि उन्होंने ये काम करके पूरी दुनिया को बता दिया है कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है और मजबूत मुल्क है। और पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख से ना देखे, पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख से देख भी नहीं सकता। इंशाल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है जी आपके? सर आपको पाकिस्तान का सुपर पावर होना बहुत बहुत मुबारक हो। जी शुक्रिया, आप लोगों को सबको मुबारक हो। ये सुपर पावर हम सबके लिए है और बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इंडिया समझ रहा था कि इसको हम जब मर्जी हम इसको काबू कर लेंगे ये जब मर्जी। अब इंशाल्लाह उनको भी पता चल गया हमारे साथ, अब इंशाल्लाह ऐसी कोई बात नहीं। जब ये एटमी धमाके हुए थे जी, मुझे थोड़ा सा वो बताइएगा, जब वो पीटीवी पे अनाउंसमेंट्स हुई, वो एक बहुत बड़ी खुशी की बात थी। ये बड़ी पाकिस्तान एक सुपर पावर बन गया है, कोई इसको जाहिर है कोई आपको इसको बुरी नज़र से नहीं कोई देख सकता। तो अब इसका अंदाज़ा हो ही गया अब आपको कि इंडिया चाहता कि मैं ऐसी इसको कर लूँगा, लेकिन उनको पता चल गया जो हरकतें हैं बिल्कुल इंडिया की हरकतें और साबित कर रही हैं कि उस वक्त हमारा सुपर पावर बनना कितना ज़रूरी था। और इंशाल्लाह अब आइंदा कभी ऐसा करेगा जब इस खित्ते की पूरी जो अपने आप में वो एक बहुत बड़ा हीरो बना हुआ था कि इस खित्ते का पूरा सुपर पावर खत्म हो गया, वो हीरो जीरो हो गया, बिल्कुल जीरो हो गए। तो पाकिस्तान जो है वो इंशाल्लाह ऐसे ही कायम रहेगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? खुदा का शुक्र, आपका क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। पाकिस्तान पूरी दुनिया में सुपर पावर बना, खुदा का शुक्र है।
आज के दिन बना और कल उसकी खुशी का दिन फिर मनाया जा रहा है। हम और हमारे पाकिस्तानी सब हर वक्त उसी का शुक्र अदा करें जिसके वसीला से पूरी कलीसिया, पूरा मुसलमान, पूरी कौमें चल रही है। हाँ, पूरी मसीही बरादरी, जितने हिंदू हैं यहाँ पर, जितने मुसलमान हैं यहाँ पर, पाकिस्तान तो सबका है ना, पाकिस्तान सबका है सिर्फ। और हर एक को खुदा के आगे इल्तिजा करनी चाहिए कि मालिक तेरा शुक्र हो, तू हमें हर आफतों से, बुलावों से बचाए रखे। मुझे एक बात बताएं, अभी जो हुआ है, इंडिया ने जैसे बुज़दिलाना हमला किया और फिर हमने उनका मुंह तोड़ जवाब दिया, जी कैसा लगा आपको? क्या जज्बात थे आपके? इतना दिल खुश हुआ कि कामरान बेटे बशीर के वालिद पर और उसके बशीर पर जिसने इतना अच्छा हमला और ऐसी वार की है कि उनकी नसें बंद कर दी। दिल खुश हो गया ना। उनको ऐसा धक्का लगा कि आंदा वो कभी हमारे पाकिस्तान के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश नहीं करे। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया जी आपका, बहुत शुक्रिया जी। आप देखें कि मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, लेकिन पाकिस्तानी हो तो वो जज्बा खुद ब खुद उभर कर जोश जज्बा जो है वो आवाज़ में भी आ जाता है, एक्सप्रेशन में भी आ जाता है। यौम तकबीर जो पूरे पाकिस्तान में जोश व खरोश के साथ इसलिए मनाया जा रहा है कि आज के दिन हम अल्लाह अकबर का नारा लगा कर ये कहते हैं कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दिफाई पावर्स मौजूद हैं। पूरी दुनिया में पाकिस्तान किसी का मोहताज नहीं, अपनी दिफाई हैसियत जो है वो हमने हासिल की आज के दिन, और इसको हम हर साल इसलिए भी सेलिब्रेट करते हैं कि ये हमारे लिए एक बड़े फ़ख्र की बात है। और आज 2025 में कई साल गुजरने के बाद जब हम ये देखते हैं कि आज भी हमारा वो कमज़ोर दुश्मन हमसाया मुल्क अपनी उन्हीं घटिया हरकतों पर मौजूद है, तो हर गुजरते दिन के साथ ये एहसास होता है कि ये पावर अपने पास होना, ये ताकत अपने पास होना कितना ज़रूरी है। कितना ज़रूरी था उस वक्त ये धमाके करके पूरी दुनिया में ये बताना कि ये वो वाहिद इस्लामी मुल्क है जो ना सिर्फ सुपर पावर बना है और अपने मुल्क के लिए बना है, बल्कि अभी एक जैसे भाई कह रहे थे ना कि पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए ये एक बहुत बड़ी फ़ख्र की बात है। और बाकी मुस्लिम ममालिक जो हैं वो भी फ़ख्र करते हैं पाकिस्तान की इस ख़ासियत पर और पाकिस्तान की सुपर पावर होने पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, रहती दुनिया तक अल्लाह ताला इस मुल्क को कायम दायम रखे, इस मुल्क में अमन व अमान कायम रहे। और जो मसाइल हैं हमारे, हम उससे बिल्कुल इनकार नहीं कर रहे। हम बड़े रियलिटी को फेस करने वाले लोग हैं। जो हमारे मुआशी मसाइल चल रही हैं, जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो सियासी मसाइल चल रहे हैं, हम उनके लिए भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस मुल्क के हालात बेहतर करे, इस मुल्क में रहने वाले लोगों के लिए हालात बेहतर हों और ये मुल्क खुशहाली की तरफ गामज़न है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।